अगर आप भी डंजन्स वाले मनुआ देखकर परेशान हो गए हो तो आज का ये मनुआ आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। और हाँ, एक और बात, आलू नहीं खाता हूं मैं। तो शुरू करते हैं। पहली बार जब आन श्योन अपने पिता के साथ बेसबॉल स्टेडियम गया, वो बस वहीं बैठा रहा, हर पिच पर उदासीन, खेल में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने बैकते विपक्षी टीम के कैचर को देखा, उसके भीतर सब कुछ बदलता सा लगा। उसका जीवन और भविष्य एक बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ गया। उसी पल से आन श्योन ने अपनी युवावस्था का सारा जुनून पिचिंग में झोंक दिया। भले उसे अपना बेसबॉल सपना पूरा करने के लिए सेकंड डिवीजन में ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। उसकी हर पिच में उसकी जवानी और दृढ़ता समाई है। पर क्या ये नौजवान इतना मजबूत होगा कि वो हाई स्कूल बेसबॉल की महिमा तक पहुंचने के लिए सभी चुनौतियों को पार कर सके? कौन सी चुनौतियां आन श्योन का इंतजार कर रही हैं? आन श्योन अपनी कहानी लिखने के लिए क्या करेगा? प्रोफेशनल बेसबॉल स्टेडियम, सेमीफाइनल गेम 3, स्टैंड्स में फैन गूंज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पिचर बदलो। श्योन मुड़कर पुकारता है, डैड। वो बेसब्री से अपने पिता की शर्ट खींचता है। चलिए घर चलते हैं, यहाँ बहुत शोर है। आन श्योन 9 साल। उसके पिता अभी भी खेल पर नजर टिकाए हुए हैं, लेकिन श्योन को शांत करना नहीं भूलते। जरा रुक जाओ श्योन, ये एक इंपॉर्टेंट मैच है। वो गुस्से में गाल फुलाते हुए जवाब देता है, मुझे घर जाकर कॉमिक्स पढ़नी है। श्योन के पिता धीरे से कहते हैं, तो हमारी रिजर्वेशंस का क्या? वेट, मैं तुम्हें बाद में खिलौना खरीद दूंगा। वो बड़बड़ाता है और जीभ से ट्स की आवाज निकालता है। ट्स। तभी बगल से आती एक आवाज श्योन का ध्यान खींचती है, निकालो निकालो। उसके बगल का लड़का चिल्ला चिल्लाकर चीयर कर रहा है, गो फॉर इट फीनिक्स। श्योन उस लड़के के उत्साह से दंग रह जाता है। गो फॉर इट मा पंगकोंग। आसपास के लोग धीरे धीरे अपनी हिम्मत हारते दिखते हैं। हमें भागकर बेस कब्जा करना होगा। फिर से मा पंगकोंग की स्पिरिट धीरे धीरे नीचे जा रही है। वो पूछता है, डैड, क्या डैड की टीम हार रही है? श्योन के पिता हिचकिचाते हैं, हाँ, कुछ वैसा ही। खिलाड़ियों को देखते हुए श्योन मासूमियत से सोचता है, तो पिचर का क्या उसे बाहर कर देंगे? पिता नरमी से समझाते हैं, डिपेंड करता है, वो अपने प्राइम में एस हुआ करता था। क्या सोचते हो, इतने इंपॉर्टेंट मैच में उसे बाहर करेंगे? ये सुनकर वो झुंझलाकर आह भरता है, 100 बार भी देख लूं बेसबॉल समझ नहीं आता। फैन चीयर करते रहते हैं, मा पंगकोंग गो फॉर इट। श्योन की नजर मैदान पर एक शख्स पर टिक जाती है, वो पिचर। उसके थ्रो को देख वो भोलेपन से कहता है, क्या वो जो कर रहा है बस किसी के एक्सरसाइज करने जैसा नहीं, बस पिच करना? बॉल आगे उड़ती है, बैटर उसे रोक नहीं पाता। इस दृश्य को देखते ही श्योन की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। उसी पल फील्ड पर एक साथी खिलाड़ी तेजी से कूदकर बॉल को पकड़ लेता है। उस पिचर की फेंकी गेंद बॉल को कसकर थामे वो गिर जाता है। फिर वो निर्णायक अंदाज में उसे दूसरे साथी की ओर फेंकता है। गेंद का ट्रैजेक्टरी बेहद अप्रत्याशित, एक जिगजैग पहेली सी राह, और फीनिक्स टीम का आखिरी खिलाड़ी बॉल को पकड़ लेता है। जब एक टीम को इस तरह कॉपरेट करते देखते हैं, उसी क्षण कमेंटेटर के शब्द फीनिक्स फैंस की एक्साइटेड चीखों में घुल जाते हैं, डबल प्ले, एंड ऑफ द इनिंग। वो मन ही मन दंग रह जाता है, रोमांच हो आया, साथ ही दर्शक भी। कमेंटेटर की आवाज गूंजती रहती है, ये है मा पंगकोंग द नाइट, जिसने एक शानदार सेव के साथ फीनिक्स टीम को रिवाइव किया। श्योन इतना हैरान है कि उसका मुंह खुला रह जाता है। आसपास अब भी शोर है, हम बच गए, ग्रेट, गुड शॉट स्टॉप। फीनिक्स खिलाड़ी खुश होकर मैदान में चलते हैं, जब सबकी निगाहें खिलाड़ियों की घेराबंदी पर हैं। लेकिन श्योन की नजर बस उस एक पर है, मा पंगकोंग। मैं तो बस बीच वाले पर टिका रहा। मुझे जिज्ञासा है वो पिचर कैसा महसूस कर रहा है। उसी समय उसके बगल का लड़का भी उसी विचार पर, अगर मैं पिचर बन पाऊं और वैसा कैच भी करूं। दोनों अपने चेहरों पर एक्साइटमेंट छिपा नहीं पाते। कितना मजेदार होगा। सूरज ढलने लगता है। अगले दिन श्योन भुएं सिकोड़कर नाराजगी से पूछता है, तुम इसे पहन क्यों नहीं रहे? बच्चे पलट कर कहते हैं, हमें तुम्हारे साथ बॉल पकड़ना पसंद नहीं। वो उलझन में पूछता है, क्यों? एक लड़का असहज होकर, कहना पड़ेगा, तो भी पहने बच्चा खींचकर, ये अजीब है, और तुम्हारे साथ खेलेंगी तो बार बार नई बॉल खरीदनी पड़ेगी। मुझे बॉल उठाना पसंद नहीं। पास वाला भी जोड़ता है, सॉरी श्योन, पर बैड ओनर ने ऐसा कहा। श्योन हाथ जोड़कर बार बार विनती करता है, नहीं, मेरे पास खेलने वाला कोई नहीं, प्लीज मेरे लिए बॉल पकड़ लो। पर वे बस उचटते हुए कहते हैं, हाँ, बाद में मजे करना। ये देखकर वो हताश होकर आ भरता है, बहुत बुरे हो। श्योन हक्का बक्का, अब भी समझ नहीं पा रहा, मतलब उसने क्या कहा जो अजीब है। वो चुपचाप अपने हाथ में पकड़ी बॉल को देखता है। इसके बाद श्योन पीछे हटकर मोमेंटम लेता है। वो थ्रो करने की पोजीशन लेता है, मन ही मन, जैसा इंटरनेट पर लिखा था। पिचर ऐसे बॉल फेंकता है। श्योन नेट से सीखा सब करता है। पैर आगे रखता है, तेजी से कूल्हे घुमाता है। उसकी उंगली बॉल के बीचों बीच जोर से दबती है, फिंगर टिप पर। श्योन पूरी ताकत से बॉल फेंस की ओर उछालता है। पूरी ताकत लगाओ, पर बॉल खाली चौकोर में नहीं लगती। ये देखकर वो खींचता है, ये थोड़ी टेढ़ी क्यों चली?
कहीं और कोई व्यक्ति बारीकी से प्याज काट रहा है। ये शियून का घर है। उसकी माँ मुड़कर पूछती हैं, सुनो, शियून कहाँ गया? अंधेरा हो रहा है। शियून के पिता सूप हिलाते हुए कहते हैं, उसे ग्लव लेकर बाहर जाते देखा तो शायद बेसबॉल खेलने गया है। ये सुनकर वो भड़कती हैं। फिर से? शियून की माँ पूछती हैं। याद है पिछली बार तुम चुपके से बेसबॉल देखने चले गए थे बिना बताए, और अब बेटा सारा दिन बेसबॉल खेल रहा है? वो मन में बुदबुदाते हैं, रहने दो, पर बाहर से बस इतना लगता तो है। इसके बाद शियून के पिता नरमी से समझाते हैं, एक दोस्त से अपॉइंटमेंट था और सीजन का भी एंड था तो खुद को रोक नहीं सका। शियून की मां घूरती हैं, तो तुम फिर भी बिना बुलाए चले गए? पर शिकायत जारी। क्या लड़का दोस्तों के साथ खेल रहा है? आखिर उस गेम में ऐसा क्या है कि बच्चे उसमें इतने डूब जाते हैं? पर अब शियून के पिता गहरे विचारों में। वो देखो, उन्हें याद है जब वो उसे स्टैंड से घर ला रहे थे। शियून को बेसबॉल उतना पसंद नहीं था, पर मैच खत्म होते ही लड़के ने जिद की, एक जोड़ी ग्लव खरीद दो। शियून ने उत्साह से कहा, डैड मैं भी बेसबॉल खेलना चाहता हूँ। शियून के पिता सिर उठाते हैं, अब भी सोच में। भले फिनिक्स हार गया हो, लेकिन लड़का खुश तो था। 2 हफ्ते हो गए, पर मैं उसे हर दिन बेसबॉल खेलने बाहर जाते देखता हूँ। अचानक आवाज गूंजती है, डैड, मॉम। शियून तेजी से घर में घुसता है और जोर से पुकारता है, डैड। माँ तुरंत टोकती हैं, बेटा पहले हाथ धो लो। उसकी आंखें चमक उठती हैं और साथ ही वो उत्साह से, मुझे बेसबॉल सीखना है। ये सुनकर दोनों माता पिता सन्न। एक पूछता है, क्या? वो फिर दृढ़ता से, मैं टीम के साथ खेलना चाहता हूँ, अब से ठीक से बेसबॉल सीखना चाहता हूँ। स्कूल 7 साल बाद हेडफोन से आती आवाज कानों में गूंजती है, सुनने वाले को एक्साइटेड कर देती है। दे पिक्ड इट अप, दैट हिट वॉज प्रीटी गुड, द डायरेक्शन ऑफ द बॉल इज। फोन स्क्रीन पर लाइव बेसबॉल गेम। एंड ऑफ द गेम, कोरिया इज द चैंपियन ऑफ द U18 बेसबॉल वर्ल्ड कप। वो नौजवान इतना खुश होता है कि क्लास में होने का होश भूलकर चिल्ला देता है, ओह ये! इस समय वो बोर्ड पर खड़े टीचर की ओर देखता है और सन्न रह जाता है। टीचर उसे देखकर नरमी से, ठीक है, अगर क्लास में ऐसे चिल्लाने का मन था तो जरूर कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे। फिर टीचर की आवाज धमकी सी, अनशियून। वो धीरे से, जी। वो अब वनसॉक मिडिल स्कूल में पढ़ रहा है और 16 साल का है। टीचर गुस्से में गलियारे की ओर इशारा करके आदेश देता है, अगर पढ़ना नहीं है तो बाहर जाकर खड़े हो जाओ। शियून हाथ हिलाकर समझाता है, ऐसा नहीं है टीचर, मैं तो देश का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टूडेंट्स के लिए चीयर कर रहा था नेशनल कंपटीशन में। वो सुनते ही नहीं, गला साफ, गेट आउट। वो लाचार, जी सर। आसपास के दोस्त बातें करने लगते हैं, बेसबॉल ही देख रहा होगा। ये लड़का इतना डूब कर देखता है कि लेक्चर सुनना भी भूल जाता है। क्लास के कोने में बैठा दोस्त शियून की ओर देखता है, होठों के किनारे हल्की मुस्कान। मन ही मन, वाकई नहीं रुकता। वो भी वनसॉक मिडिल स्कूल का छात्र है, नाम गो देयुन। इस समय शियून अब भी होश में नहीं, चलते चलते दीवार से सिर टकरा बैठता है। देयुन ये देखकर भीतर ही भीतर आह भरता है, उसकी चिंता करता है। वो अपना हाथ माथे पर रखे बस बेसबॉल गेम के बारे में सोचता रहता है। कमाल था, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। फिर शियून फिर फोन निकालकर देखने लगता है, बिना ये एहसास किए कि टीचर बगल में खड़े हैं। नेक्स्ट ईयर अगर मैं बेसबॉल खेल पाऊं तो ग्रेट होगा। अचानक पुकार, अनशियून। अगले ही पल टीचर जोर से, फोन दो। कुछ देर बाद देयुन हेलमेट पहने हिचकते हुए कहता है, उसने आपका फोन बोरो किया था और वापस कर दिया। शियून झूठे कहते हुए, हाँ, इंग्लिश टीचर इजी गोइंग है। देयुन पूछता है, पर क्लास में मैच क्यों देखा? बाद में देख सकते थे। ये सुनकर वो मानता है, सही कह रहे हैं। शियून नाक रगड़ते हुए, पर क्यूरियोसिटी रोकी नहीं गई। इंग्लिश पढ़ना सो बोरिंग। देयुन आसमान की ओर देखता है, वैसे उन्होंने जापानीज टीम और हमें हराया। अचानक वो बीच में, पता है लोग उन्हें क्या कहते हैं? शियून टीम की कल्पना करते हुए, द गोल्डन जनरेशन। ये निकनेम हमारी करंट जनरेशन को दिया है। वे मैदान के बाहर खड़े होकर बात जारी रखते हैं, वो सच में स्ट्रांग है। जब हाई स्कूल जाओगे, क्या टीम के मेन स्टार के साथ खेलने की प्लानिंग है? बहुत टायरिंग। ये ऑनर हो या न्यूसेंस? शियून हल्का मुस्कुराकर कहता है, पर ये तो जूनियर हाई स्कूल का लास्ट टूर्नामेंट है। तभी दूर से आवाज, अनशियून, गो देयुन। जुनसू दूर से चिल्लाता है, डर गए क्या? अपनी जगह पर पहुंचो। वे थोड़ा असंतुष्ट पर शिष्टता से, आ रहे हैं, आ रहे हैं। देयुन चिंता जताता है, क्या ये ठीक है? उसकी आवाज अचानक धीमी, ये आखिरी मैच है, अब तक जो पिच दिखाई है उसे मिलाकर। शियून तुरंत, फिलहाल। वो चमक कर देयुन को एनकरेज करता है, मैच पर फोकस करते हैं, यही अभी करना है, अंततः सब ठीक होगा। ये सुनकर देयुन के होंठ हल्के ऊपर, हाँ, एंड में वही तुम। कहीं और तयहो जोरदार तरीके से बॉल हिट करता है। पास वाले हैरान, क्रेजी था। उसे दीवानेपन से प्रैक्टिस करते देख लोग उलझन में, क्या वो बिना थके लगातार हिट कर रहा है? अचानक कोई दौड़ता हुआ आता है, एक साथ चिल्लाते हुए, एवरीवन। वह अपने फोन में मैच शेड्यूल उठाए, एक्साइटेड। इस हफ्ते नेशनल प्लेऑफ टूर्नामेंट का ड्रॉ आ गया। दूसरे लोग तुरंत उसे घेर लेते हैं, सच? फर्स्ट राउंड कहाँ? वोनसॉक मिडिल स्कूल। अनफेमिलियर लगता है, मुझे पता है ये हमारे बगल का जूनियर हाई है, तो चिंता की बात नहीं। बातें करते हुए भी तय हो लगन से प्रैक्टिस में डूबा। इस इलाके में कोई स्कूल हमारे जैसा नहीं खेलता, सिर्फ सियोल या आसपास तक नहीं, वे बहुत खराब खेलते हैं। एक आत्मविश्वास है, चाहे धीरे खेलें। पर तभी
ठंडी आवाज। हमारे विपक्षी कमजोर हैं। तैहो झुंझलाकर घूरता है। बहुत प्राउड हो क्या? उसे देखकर दूसरे हड़बड़ाते हैं। नहीं, मतलब वैसा नहीं तैहो। पर तैहो बीच में ही काट देता है। परवाह नहीं, चुप रहो और अपना बेस्ट दो। तैहो उन्हें सुधारते हुए, ऐसे टूर्नामेंट में हाई स्कूल स्काउट्स आ सकते हैं, कोई भी इडियट स्कूल की इमेज खराब ना करे। उसकी आवाज अचानक सख्त। फिर बेसबॉल फील्ड उसके मन में उभरता है। बेसबॉल में सी यून का इमेज अचानक सामने। हमें कभी नहीं पता कि क्या बदलने वाला है। कुछ देर बाद सिटी ए, ग्योंगी-डो, लेट सितंबर। एक आदमी खुशी खुशी फोन करता है। हाँ ह्योंग-नेम, मैं अभी सिटी ए में हूँ। वे आसपास लोगों की परवाह किए बिना बातें करता रहता है। हाँ अभी खाया। सुना है वो इंडस्ट्री में आ गया है। टेंशन मत लो, वो मापुंग-कांग नहीं, सुना है वो इंडस्ट्री में है। मापुंग-कांग दूसरे छोर को चिढ़ाता, बहुत रूड हो, बाद में कॉल करता हूँ। वह फिलहाल मीरू हाई स्कूल का पिचिंग कोच है। बेसबॉल फील्ड पर जहां मैच शुरू होने वाला है, वॉनसॉक मिडिल स्कूल टीम एक ही दिशा में देख रही है। साथ ही प्रतिद्वंदी को देखकर शिकायतें। धत, हमारा विपक्षी क्वांग बैक जूनियर हाई। अनलकी, क्यों ना पता लगाएं वो कैसे हैं। तभी देयुन सबको पुकारता है। बातें बंद, फोकस यहाँ। उसे महसूस होता है एटमॉस्फेयर बहुत टेंस है। फिर वह शियून को एनकरेज करता है। शियून, ज्यादा चिंता मत करो, जाओ तैयार हो जाओ। पर शियून चिंतित नहीं, उल्टा देयुन को चढ़ाता है। अरे तुम्हारी जिपर नीचे है किड। वह मजाक, तुम चिंतित हो, फोकस मत खो। देयुन अब भी जिप के साथ उलझा। छेड़ना बंद करो। क्वांगबैक मिडिल स्कूल की टीम के लोग वॉनसॉक को कमतर आंकते हैं। इतने मासूम क्यों दिखते हैं? क्या बहुत टैलेंटेड हैं? दूसरा जोड़ता है। बिल्कुल तैहो ने जैसा कहा, इन्हें डिस्क्रिशन नहीं आती। तैहो बस बैठा सुलता रहता है। अपनी ताकत से इन्हें हराते हैं। तैहो अपने फटे क्यूटिकल पर ध्यान टिकाए, भौवें तनी, सीधा त्वचा खींच देता है। बुरा है। मैच शुरू। वॉनसॉक टीम का खिलाड़ी बॉल मिस, बैटर आउट। तैहो ऊर्जा देने को टीममेट्स की तारीफ। गुड जॉब। फिर से मापुंग-कांग बाहर से मैच ऑब्जर्व करता है। वह आह भरता है। तभी कहीं से आवाज, क्या वो मीरू हाई के कोच मां नहीं? दरअसल मापुंग-कांग का पुराना कमांडर 2 कप पानी के साथ आता है। वह अभिवादन, काफी अरसा हुआ, कैसे हैं? मापुंग-कांग पहचानता है। ओह आप? फिर कमांडर तारीफ, स्थापना को 3 साल ही हुए और आपकी यंग टीम अच्छा परफॉर्म कर रही। लगता है आप प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं कोच मां। मापुंग-कांग विनम्र, धन्यवाद सर, ध्यान रखना होगा नहीं तो मैनेजर से आगे निकल जाऊंगा। फिर कमांडर राय पूछता है, वैसे क्वांगबैक जूनियर हाई के कैचर पर आपकी क्या राय है? मापुंग-कांग चकित, क्यों? कमांडर तैओ पर टिप्पणी शुरू करता है। कुछ एलीट स्कूल जैसे क्वांगबैक जूनियर हाई में सबसे खास लड़का है बैक तैओ, शॉर्ट स्टॉप, रक्षा पोजीशन जल्दी थाम लेता है, क्लीन कैचिंग और ब्लॉकिंग, सॉलिड शोल्डर्स, गुड बैटिंग एबिलिटी। हाल ही में उसकी हाइट काफी बढ़ी, पिचिंग स्किल्स भी सुधरी। थोड़ा हिचकिचाता है पर उसकी रेप्यूटेशन कुछ। मापुंग-कांग पानी पीने पर फोकस, गर्मी है, वह चलता रहता है। लगता है वह अपनी कैचिंग एबिलिटी पर काफी एरोगेंट है। जूनियर हाई कोच कहता है कि वह अपनी गेंद पर भरोसा करता है, जैसे फॉर्मूला में जो पिचर उसके साथ बैटरी बनाता है उसने भी वैसी ही टिप्पणी की। कमांडर को तैहो का निकनेम भी पता है, उसे द लोन जनरल कहते हैं। पर कैचर पिचर को लीड करेगा ताकि वो सबसे सटीक पिच कर सके। इस समय कैचर के पास डिसीजंस लेने की और टीम के लिए रास्ता बनाने की पावर होती है। वह निष्कर्ष, इसीलिए पिचर से कम्युनिकेशन बेहद जरूरी है। सच कहूं तो ऐसे प्लेयर्स कम मिलते हैं। अगर उसके पर्सनल स्टैट्स लो होते तो वो कब का बेंच पर होता। मापुंग-कांग गर्म पानी एक घूंट में, मेरे लिए वो बहुत आकर्षक है। कमांडर चौंकता, इतनी गर्मी में एक ही घूंट? मापुंग-कांग फिर गंभीर, और वैसे भी चाहे वे मशहूर ना हो, हमेशा कुछ रफ डायमंड्स होते हैं जिन्हें पॉलिश चाहिए। बेसबॉल नीटली पकड़ा जाता है। अंपायर की आवाज, आउट। तैहो मनी मन प्रशंसा, स्मूथ कैच, गुड। अगला। वह अपने साथियों को हाथ से संकेत देता है, आर्क पिच पर स्विच, पर दूसरा सिर हिलाकर मना करता है। तैहो मन में शिकायत, क्या सोच रहे हो? 2 बार सीधे थ्रो कर चुके हैं। वह फिर संकेत देता है पर दूसरा लगातार इनकार। तैहो और नहीं सह पाता, दांत भींचकर अचानक खड़े हो जाता है, हेलमेट उतारता है। प्लीज ब्रेक लें। अंपायर मानता है। ब्रेक। तैहो जाकर पुकारता है, ए। फिर डांट, क्या कर रहे हो? पिच नहीं करोगे? वह सिर झुकाए, हम वैसे भी जीतने वाले हैं, एक बार मुझे ट्राई करने दोगे? तैहो सुनकर पलट, क्या? दोस्त समझाता, हाई स्कूल आज देख रहा है, नाम कमाने का अच्छा दिन है। बाहर कमांडर ध्यान नहीं देता, इसीलिए कमांडर चॉय, यस यस। दोस्त जारी, तो मैं स्ट्रेट बॉल फेंकना चाहता हूँ, ट्रेजेक्टरी बदलने के बजाय थोड़ा शो ऑफ। तैहो तन जाता, मजाक कर रहे हो? छठी इनिंग का एंड है, छोटी सी गलती से स्कोर बदल सकता है। अगर 4-1 पर ही रुका, अगर स्ट्रेट बॉल फेंकने का फैसला, तो हिरन के भागने का रास्ता खुद बना रहे हो। हाई स्कूल क्या सोचेगा? वह निर्णायक, बक बंद करो, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। दोस्त जिद करता, प्लीज इस बार अग्री। तैहो धीरे हेलमेट बंद कर हल्का, कैचर तुम्हारा टारगेट नहीं, याद दिलाता, जीतना है तो बोलना बंद करके पिच करो।
तैहो के रवैये पर गुस्से से कांपता है। अंपायर, बैटर आउट। शियून बाहर खड़ा। वाह, वो ऑब्जर्व कर प्रशंसा। पिचर की चेंज बॉल बहुत लो। देयून तुरंत, और भी इंप्रेसिव है कैचर। वो शियून से सपनीले अंदाज में, अगर ऐसे कैचर के साथ काम करने का मौका मिला तो तुम्हारी पिच और बेहतर, जल्दी मशहूर हो जाओगे। शियून उसकी पीठ थपथपाकर हौसला देता है। क्या कह रहे हो ब्रो, तुम तो पहले से ऐसा कैच करते हो, ग्रेट। देयून विरोध, दर्द हो रहा पागल। शियून देयून की तारीफ में, कैचर पूरी टीम की ताकत है और तुम मेन कैचर हो। देयून हल्का मुस्कुराता, तो मुझे सबका बिगेस्ट मोरल सपोर्ट होना चाहिए, राइट। उसी समय कोई पुकारता, आंशियून। चोंजी आता है असाइन करने। तुम 7वीं इनिंग में खेलोगे। शियून हैरान, क्या? बगल में जुनसू आपत्ति, कमांडर मैं भी पिच कर सकता हूं। चोंजी देखता, ओह जुनसू। वो जुनसू के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाता, फिर दिलासा, आज थोड़े पैनिक में लगे, वैसे रन रोकते समय बहुत अच्छा किया, व्यूअर्स पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ा होगा। जुनसू नाखुश, इसलिए फिर से पिच करना चाहता हूं। बात पूरी करने से पहले चोंजी रोकता, बस एक बात। वो जुनसू के कान में फुसुसा कर शातिर मुस्कान, आंशियून को मैदान में उतारे ताकि तुम और चमको। चोंजी फिर, समझे? पर जुनसू अब भी संतुष्ट नहीं। ये तो बस टूर्नामेंट है, पर क्या पता आगे मैच ना मिले। मैं 3rd ईयर में, ये जूनियर हाई की आखिरी प्रतियोगिता। चोंजी साफ, सच कहूं तो हम ये मैच हारेंगे, पर कम से कम क्वांगबैक जूनियर हाई के खिलाफ पॉइंट स्कोर करने की किस्मत थी। सोचा तुम्हें एज द बेस्ट पिचर यहां से निकलने दूं। जुनसू अपना ग्लव दोस्त के चेहरे पर फेंक मारता है, दात। वो बस सह लेता है। जुनसू कोसता, अगर बैटर इतने पॉइंट स्कोर करे तो मुझे जीतने देना चाहिए। वो आश्वस्त नहीं, अब क्यों कह रहे हो कि हम हारेंगे? शियून धीरे से, जुनसू, वो चमककर हौसला, हम अभी हारे नहीं, मैं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, तो प्लीज हमारे बैटर पर भरोसा रखो। 9वीं इनिंग के एंड में। पर जुनसू शियून को नीचा समझता। ये बच्चा क्या कह रहा, क्या वाकई कमांडर का मतलब समझता है? चोंजी उसे रोकता है, ये बंदा। शियून जुनसू को भरोसा देता है, मेरी भूमिका चाहे जो हो, मैं अपनी टीम पर भरोसा रखूंगा। ये सुनकर चोंजी उसकी ओर देखता है। अंपायर, बैटर आउट, सब्स्टिट्यूशन। शियून सलाम, कमांडर जा रहा हूं। पर चोंजी रोकता है, रुको। वो चमक कर, शियून हमेशा की तरह करो। इन शब्दों में निहित है जैसा हमेशा। पर शियून फिर भी खुशी से स्वीकार, जी मैं वैसा ही पिच करूंगा। शियून और देयून साथ मैदान में। चलो। पीछे जुनसू जलता, आन शियून तू जिंक्स। अंपायर, चेंज पिचर। और स्कोर अब पूरी तरह वोनसॉक मिडिल स्कूल के फेवर में। मैच जारी। शियून के हाथ की बॉल फेंके जाने को वो टेंस, बॉल कसकर थामे, कलाई सीधी ऊपर। शियून खुद से, भूमिका चाहे जो हो, टीम के लिए सब कुछ दूंगा। बॉल पीछे ले जाकर मोमेंटम ताकि रिसीव कर सकें, और मूवमेंट्स कम से कम। उस पिच के बाद अंपायर, आउट। देयून बॉल पकड़ते हुए कई ख्याल, क्या हम एक प्रतिष्ठित जूनियर हाई के खिलाफ इस पिचिंग स्टाइल से? वोनसॉक मिडिल स्कूल का बैटर हाफते हुए, ये तो बस ऑर्डिनरी स्ट्रेट पिच। अगर ऐसा है तो अगली बॉल फेंकी जाती है, बैटर आकलन तो मुझे देखने की भी जरूरत नहीं। शियून बॉल के ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है, बैटर जगह ले चुका, सेफ। और तिरस्कार, ये तो बस बीच में फेंकना जानता है, कितना घटिया प्ले। ऑब्जर्व करने के बाद देयून टिप्पणी, उम्मीद के मुताबिक ऐसे नॉर्मल स्ट्रेट पिचिंग स्टाइल पर कैच करना। पर शियून हिम्मत मजबूत रखता है, कोई बात नहीं। वो आशावादी, कोई बात नहीं को देयून, अगली बार पकड़ लेंगे। देयून सिर झुका था, मन में आन शियून। देयून खुद को मोटिवेट करता, मुझे पिचर की स्पिरिट बूस्ट करनी चाहिए, उल्टा लगता है मुझे ही एनकरेज किया जा रहा है। विपक्षी बैटर उकसाता, क्या मामला है? और शियून फिर बॉल फेंकने को। वो खुद को कोसता, मैं इतना दयनीय क्यों हूं? फिर बॉल बाहर। वोनसॉक मिडिल स्कूल का बैटर फिर चढ़ाता, अरे धीरे चलो। बाहर मापुंगकांग का कमांडर टिप्पणी, वोनसॉक जूनियर हाई का पिचर चेंज इफेक्टिव नहीं लग रहा। मापुंगकांग एग्री करता, क्या उनके पास पिचर खत्म? क्या वो कोरियन भी है? वो आकलन, अगर वो क्वांगबैक के साथ 3 पॉइंट स्कोर कर लें तो इसे अच्छा होल्ड मानेंगे। फिर तुरंत उसे ख्याल, क्या? मापुंगकांग ऑब्जर्व करता, उस पिचर की पोजीशन शेकी, जैसे वो जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ रिपोर्ट कर रहा है। उधर बल्लेबाज बॉल हिट करता है और चिल्लाता, लकी बॉय। इस समय शियून स्थिति फिर देखता है, एक और हिट, रनर 1 और 2 बेस पर।
भीड़ बाहर खड़ी, इशारे और बातें थमती नहीं। ये क्या? वोनसॉक जूनियर हाई अभी तक ठीक रोक रहा था, अब यूं ही क्यों छोड़ दिए? भीड़ ज्यादा दूर नहीं। चोंजी तारीफ, बहुत बढ़िया एंड शियून। टीम मेंबर, इस समय शियून पीठ फेरता, बिना भाव, दिल में कोई कुछ उम्मीद नहीं करता। छूटे हुए मैचेस में छोड़ा हुआ कार्ड, हारती स्थिति में पिचर उतारा जाता है। शियून चुपचाप हाथ की बॉल को देखता है, उसका स्वर दृढ़, यही मेरी पोजीशन। इसके बाद वो पोजीशन लेने को तैयार, यही मेरी भूमिका। मैं बहुत तेजी से शियून चमककर अपना मनोबल संभालता है, मैं अभी भी पिच कर सकता हूं। देयून बेचैन, दांत पीसता, शियून मनी मन गणना, टीम में किसी को सबको संभालना होगा, सब कुछ यूं ढहने नहीं दे सकता। वो दूर से देयून को जोर से पुकारता, गो देयून, एक एक करके हमें जानबूझकर दूसरी टीम पर अटैक करना है। उसका चेहरा अच्छा नहीं, मन में, क्या मेन कैचर, तुम बहुत बेहतर पिचर हो। देयून खुद पर दबाव, आन शियून ऑफिशियल मैच में पिच नहीं कर पाएगा, ये सब तुम्हारी वजह से। वो अब भी सीट पर ढहता, सोचता, वो ऐसा कर रहा है तुम्हारी वजह से। उधर शियून तैयार, ठीक है, मैं इस क्राइसिस का आदी हूं। फौरन बॉल सीधा देयून की ओर, बस हिट करो, मेरे पीछे मॉन्स्टर्स हैं। तायो तुरंत दौड़कर बॉल की राह रोकता है, वो बॉल को बाउंड्री लाइन की ओर ठेल देता है। अपना उद्देश्य पाकर तायो मन ही मन खुश। शियून पूरा दृश्य समेटकर तुरंत पहचानता है, होम रनर, जल्दी होम बेस डिफेंड। वो फुर्ती से बॉल की ओर दौड़ता है और जोर से कहता है, अंटा, लेफ्ट फील्ड, जल्दी। शियून टीममेट्स को अब भी हौसला, हम अभी कर सकते हैं। शियून पूरी ताकत से बॉल फेंकता है, शॉट स्टॉप। अचानक देयून उड़ते हुए आगे बढ़ता है, सब तुरंत चिल्लाते हैं, गो होम इमीडिएटली। पल भर में उसने रनर से बॉल छीन ली। ठीक है, तो हम होम फील्ड एडवांटेज रोक सकते हैं। इस समय देयून ख्यालों में डूबा, ये अकेली चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। अचानक उसे रनर जोर से टक्कर मार देता है, ये होम डिफेंस है। शियून का बिल जैसे थम जाता है, सब हड़बड़ाकर दौड़ते हैं। देयून, रनर आउट, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। अंपायर रनर की ओर मुड़कर सीधे डांटता है, अरे तुम बहुत दूर तक स्लाइड कर गए, वार्निंग। वो हड़बड़ा, सॉरी। उसी समय शियून आगे आकर देयून से पूछता है, तुम ठीक हो, बोल सकते हो? वो संभलते हुए, मैं ठीक हूं। देयून धीरे से हाथ उठाता, अब भी बॉल पकड़े हुए पूछता है, क्या सोचते हो? वो सच्चे मन से मुस्कुराता, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट चीयरलीडर बनूंगा? एक पल में वो वहीं जड़ हो जाता है। अचानक शियून जोर से रनर को पुकारता है, अरे क्वांगबैक जूनियर हाय। शियून का चेहरा राख सा, वो झल्लाता है, दिख नहीं रहा वो यहां पड़ा है, अपनी जगह आकर माफी मांगो। मौजूद सब लोग हैरान, रनर भौएं तान कर, क्या, किस क्लास में हो जो यूं बात कर रहे? पर तय हो उसे रोकता है, स्टॉप, ट्रबल मत क्रिएट करो। रनर सफाई, तय हो वो लड़का रूट था। तुरंत तय हो की चेतावनी, हम मैच के बीच में हैं। रनर उस आभा से दब जाता है, तुरंत पीछे, समझ गया। इधर शियून अब भी तैश में, अरे माफी नहीं मांगोगे? तय हो आगे बढ़कर उसे रोकता है, शट अप। वो बैट कंधे पर रखता है, आवाज में खतरा, हारते हुए अपनी झल्लाहट दूसरों पर निकाल रहे हो। वो खींच कर, क्या? तय हो डांटता है, हम हमेशा जीतने के लिए अपना बेस्ट देते हैं, क्या वो गलत है? शियून दांत पीसता है, कुछ कह नहीं पाता, चेहरा गुस्से से विकृत। अगर प्रतिष्ठित स्कूल के छात्र हो तो फेर खेलो, क्या इसे खेलना कहते हो? ये सुनकर तय हो तंज भरी मुस्कान, क्या तुम कुछ बेहतर हो? उसके हर शब्द चाकू से शियून के दिल में धंसते। अगर तुम ऐसा बॉटम टियर बेसबॉल खेलते हो, वो फिर जड़। सोचो क्या ये मजेदार है? तय हो सवाल थमने का नाम नहीं, ऐसा मीडियोकर बेसबॉल खेलते हुए क्या तुम्हें मजा आता है? शियून का गुस्सा चरम पर, वो दहाड़ता है, क्या कह रहे हो? देयून तुरंत बीच में, आन शियून, मैं ठीक हूं, बस करो। उल्टा तय हो रुकने का इरादा नहीं, तुम बच्चों की कैच खेल जैसी पिच करते हो। उसके शब्द देयून को उछाल देते हैं और पूरी गेम एक मीडियोकर कैचर चला रहा है। शियून दांत पीस कर तय हो पर, क्या तुम उन लेजी चीप बैटरी से अलग हो? अचानक वो थोड़ा रुकता है, फिर गुस्से में फटता है, तुम क्या जानते हो उसने कितनी मेहनत की है? अंपायर तुरंत रोकता है, भैंस बंद, मैच जारी होगा। फिर भी शियून पूछता रहता है, क्या प्रतिष्ठित स्कूल के छात्र ऐसे बातें करते हैं? तय उससे रिलाकर मुड़ता है, ठंडे स्वर, बेसबॉल में इंपॉर्टेंट चीज है विक्ट्री, चाहे कितनी मेहनत कर लो, मैच के नतीजे देखो। क्षण भर बाद देयून शियून के कंधे पर हाथ रखकर हौसला, शियून, इस लड़के से झगड़ा मत करो, बस पिच करो, अगर तमाशा किया कमांडर डांटेंगे। वो नरमी से सलाह, उत्साह को मैच में हावी मत होने दो। इसके उलट शियून और गुस्से में, उसने मेरी आंखों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की, क्या हम चुप रहें? देयून फिर भी हिम्मत देता है, हम मैच के बीच में हैं, टीम हार रही है, क्या भावनाएं हावी होने दोगे? अगर ऐसा चलता रहा तो ये जूनियर हाई का हमारा आखिरी मैच होगा। शियून मन में, मैं बहुत गुस्से में था कि ये आखिरी मैच होगा, ये समझना टीम की हार से भी बुरा। शियून धीरे से टोपी सीधी करता है,
दिल अब भी उथल पुथल, यहां तक कि जब टीममेट्स का अपमान हो मैं कुछ और नहीं कर पाता। अचानक वो पीछे वाले साथियों पर नजर डालता है, सब पोजीशन में आते हैं, अंपायर चिल्लाता है, मैच जारी।